हेलो स्टूडेंट्स, देखो अभी हम जो कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड में पढ़ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड कौन कौन से हैं, जिसमें हमने इथेनॉल जो है इसके पहले लेक्चर में पूरा पढ़ चुके हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड उसके वजह। अभी देखेंगे हम इथेनॉइक एसिड। तो इथेनॉइक एसिड को बच्चों एसिटिक एसिड भी कहा जाता है और जिसका फार्मूला होता है CH3COOH। तो COOH ये जो है ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये आपको पता है, ये इससे पहले हमने पढ़ा है। तो बच्चों इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो सबसे पहले उसका कलर, टेस्ट एंड उसका जो स्मेल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसका कलर देखो बच्चों, ये कलरलेस लिक्विड रहता है। देन उसका टेस्ट सोर है क्योंकि जो कि वो एसिड है, एंड उसका स्मेल एक पंजेंट स्मेल उसका आता है। अब बात करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट बच्चों देखो उसका 180 डिग्री सेल्सियस है, जो केल्विन में अगर उसको कन्वर्ट करते हैं तो 391 हो जाता है। तो ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है, बहुत लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। देन मेल्टिंग पॉइंट अगर बात करेंगे तो मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट सेम ही रहता है, दैट इज 17 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर ये प्योर इथेनॉइक एसिड है, एसिटिक एसिड को हम अगर फ्रीज करते हैं तो वो एक आई जैसे उसका वो दिखता है, मतलब वही आइस उसका फॉर्म होता है, और जो आइस फॉर्म होता है उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। तो ये बात हम याद रखेंगे। तो ये जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड है बच्चों, ये एस्टरिफिकेशन में यूज होता है। अब बात करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी की, तो वो एनी प्रोपोर्शन में वाटर में सॉल्युबल है। देन 5% to 8% अगर सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉइक एसिड लेते हैं तो उसको विनेगर कहते हैं, तो जो कि हम उसके बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। तो नेचर की अगर बात करेंगे, जो कि एसिड है तो एसिडिक इन नेचर है। तो ये बातें इसके बारे में हम याद रखेंगे, क्या क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है बच्चों। हम ये इथेनॉइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद देखेंगे मेटल कार्बोनेट के साथ किस तरह से रिएक्ट होता है एसिड, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ एंड अल्कोहल के साथ, मतलब जिसको एस्टरिफिकेशन कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ये सब रिएक्शन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं NaOH के साथ, जो कि एक अल्कली है, बेस है, ओके। तो बच्चों तो आपको पता होगा कि एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट होता है तो वो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। तो बच्चों ये जो है एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो इसको ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा। तो सेम यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ होती है, क्योंकि ये जो ये जो इथेनॉइक एसिड है एक एसिड है और एक बेस है, और दोनों की रिएक्शन यहाँ पे होने पे वो सॉल्ट ही फॉर्म करने वाला है। चलो CH3COOH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये यहाँ पे बेस एक जो मतलब ये जो बेस है और ये एसिड है, तो ये सॉल्ट फॉर्म होने वाला है। तो देखो सोडियम जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होता है। तो यहाँ पे बच्चे देखो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है और वाटर H2O, ठीक है। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो इस तरह से रहेगा बच्चों, ये सोडियम इथेनोएट, ओके, सोडियम इथेनोएट, या फिर इसको हम कह सकते हैं सोडियम एसीटेट, क्योंकि वो उसका एसिटेटिक सॉल्ट है, कॉमन नेम। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि ये जो सोडियम इथेनोएट यहाँ पे फॉर्म होता है, एक सॉल्ट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ओके बच्चों। तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन। इसके बाद देखेंगे हम रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, ओके, NaCO3, ठीक है। तो बच्चों देखो ये भी एक बेस ही है, क्या है, एक बेस ही है, सोडियम कार्बोनेट, ओके। तो वही फॉर्म होने वाला है जो कि सॉल्ट एंड वाटर, CH3COOH NaCO3
CO3, ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, लेकिन कार्बोनेट यहाँ पे होने के कारण CO2 फॉर्म एडिशनल उसमें हो जाता है। तो यहाँ पे CH3COONA जो कि ये Na हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, और ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके वाटर फॉर्म कर देता है, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज होता है, CO2 गैस, जो कि कार्बोनेट होने के कारण इसमें से CO2 गैस यहाँ पे इवॉल्व होता है। तो वही जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फॉर्म हुआ था, जो सॉल्ट फॉर्म हुआ था, वही सॉल्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ है। इसका नाम है सोडियम इथेनॉएट। ओके, और ये वाटर और ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्ट आपको पता है, लाइम वाटर के साथ उसकी टेस्ट करेंगे तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, जो कलरलेस है वो मिल्की हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शन जो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो ये इस तरह से लिखी जाती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखेंगे हम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ठीक है, सॉरी है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, तो देखते हैं क्या फॉर्म होता है। तो बच्चों वही प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो ये सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, CH3COONA, सोडियम इथेनॉएट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना, इसका नाम है सोडियम इथेनॉएट। तो ये ब्रिक्स इफरवेंसिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बहुत सारे तो क्या कहेंगे बबल्स वहां से निकलते हैं, एक ब्रिक्स इफरवेंसिव रिएक्शन ये है। तो ये वर्ड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से यहाँ पे सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है बच्चों, चलो तो देखो हमने अभी तक तीन ये देखे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट। तो तीनों में भी हमें सेम प्रोडक्ट मिले हैं, जो कि कार्बोनेट में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिला। ठीक है, ये बात याद रखनी, बहुत आसान तरीका है याद रखने के लिए। अब जो फोर्थ जो है या फिर थर्ड कहेंगे हम, क्योंकि दोनों एक ही इसमें थे, कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट। अभी थर्ड जो है वो है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। व्हेन, मैं अब शॉर्ट में लिखता हूँ, व्हेन, देखो, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with alcohol, it will gives esters। क्या देंगे हमें? ईस्टर। तो इसको याद, मतलब ये अगर रिएक्शन आपको याद होगी तो इसकी डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। द रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ अल्कोहल टू गिव्स ईस्टर इज कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन। इतना आसान। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं एसिटिक एसिड की, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका फार्मूला है CH3COOH प्लस अल्कोहल, जो कि हमने पहले ही देखा है C2 इथेनॉल लेंगे यहाँ पे, कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की यहाँ पर इन प्रेजेंस H2SO4 प्रेजेंस, इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या मिलता है, देखो CH3COO2H5 प्लस H2O। तो जो कि COO ये ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे ईस्टर्स फॉर्म होते हैं। ईस्टर का नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर हमने इसके पहले लेक्चर में देखा है, अब देख लेना। तो ये जो है इथेनॉएट, यहाँ पे ये ईस्टर फॉर्म होता है। तो इस तरह से इसको भी याद रखेंगे। कुछ नहीं बच्चों, ये जो हाइड्रोजन है इसको ये C2H5 से रिप्लेस कर दिया है, वो वाटर ने इसके साथ रिएक्ट करके, हाइड्रोजन ने इसके साथ रिएक्ट करके वाटर वहाँ पे फॉर्म हुआ। तो इस तरह से ये यहाँ पे इथिल
इथोनेट नाम का एस्टर्स यहाँ पे फॉर्म होता है, जो कि स्वीट स्मेलिंग रहते हैं। इसके जो स्मेल रहते हैं वो स्वीट स्मेल रहता है। ठीक है बच्चों। और ये जो फॉर्म जब होता है तो इन दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, एक 1 ml इसको 1 ml इसको, और उसमें 2-4 बूंद कार्बन हाइड्रोजन सल्फेट मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बूंद डालते हैं और इसको वाटर बाथ देते हैं बच्चों, जो कि हमने इसके पहले देखा है, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये समझो एक बीकर है, इसमें हमने वाटर लिया है और वो वाटर में वो जो टेस्ट ट्यूब जो है वो रखा जाता है और वो टेस्ट ट्यूब में ये इथेनोइक एसिड और इथेनॉल लेकर उसमें 2-4 बूंद इसके 2-3 बूंद हाइड्रोजन सल्फेट मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उसमें डालते हैं और ये इसको हीट करवाते हैं, इसको हीट भी करवाते हैं। तो हीट करने से यहाँ पे एस्टर फॉर्म होते हैं, इथिल इथेनेट। ठीक है, ये सब बातें हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में याद रखेंगे, जो कि है एसिडिक एसिड की। ठीक है बच्चों।